ओम शांति। आज 4/2/2024 4 फरवरी 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 31/1/1998 में बाबा ने सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने को अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनना है बाबा के इस ज्ञान में, तो अपने हर खजाने को समय संकल्प हर खजाने का अकाउंट चेक करके उसको जमा करो। तो आज बाबा सबसे पहले हमें इस मुरली में बहुत प्यार लुटा रहे हैं और बाबा का प्यार हमें किस तरीके से प्राप्त होता है ये बता रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने खजाने को अकाउंट में कैसे चेक करें ये समझा रहे हैं। तो देखेंगे इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। आज शिव बाबा अपने चारों ओर के बच्चों को, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, उनके भाग्य को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। आप बाबा के बच्चों का ऐसा भाग्य सारे कल्प में आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी का हो नहीं सकता। बाबा का हर बच्चा एक, बाबा हर अपने बच्चे को ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो बाबा कहें ऐसा भाग्य आप ब्राह्मण बच्चों के सिवाय किसी का हो नहीं सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जब से बाबा के इस ज्ञान को सुना, जब से बाबा के इस ज्ञान को धारण किया, तो अपना जन्म को देखो, बाबा कहते हैं कितना श्रेष्ठ बन गया जीवन। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। अब हमको परमात्मा शिव बाबा द्वारा पिता का और ब्रह्मा बाबा द्वारा माँ की पालना का हमको एहसास होता है, अनुभव होता है, वो भाग्य हमको प्राप्त होता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाते। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता। अब शिव बाबा हमें गुरु बनकर रोज हमको नई नई मत, नई नई आज्ञाएं, नई नई मत भी देते हैं और वरदान भी देते हैं। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त हैं। परमात्मा द्वारा, परमात्मा शिव बाबा द्वारा ये हमको तीनों चीज़ें मिलती हैं। बाबा की श्रीमत जो हमें मुरली के माध्यम से मिलती है, वरदान वो भी बाबा की मुरली के माध्यम से मिलती है। तो ये कौन? पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी मिलती नहीं। बहुत सारे साधारण मनुष्य तो जानते भी नहीं कि भगवान हमको स्वयं, भगवान स्वयं परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को मिलती नहीं। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, भाग्य की स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वह मेरा भाग्य। भाग्य की स्मृति को ध्यान में रख के अपने सदा खुश रहते हो और गीत गाते हो, वह मेरा भाग्य। अमृत वेले से जब सुबह से उठते हो, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। जब सुबह सुबह अमृत वेला उठते हैं तो सबसे पहले शिव बाबा को याद करते, बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं उनके प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्मा का प्यार आपको उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। जब आपकी दिनचर्या होती है, वो शुरुआत किससे होती है? परमात्मा के प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। अगर बाबा से प्यार नहीं होता तो अमृत वेला कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार हमें सुबह सुबह जगाते हैं। बाबा हमको सुबह सुबह प्यार से उठाता है, मीठे बच्चे उठो। तो जब भी 3 से 5 का टाइम अमृत वेला के लिए बहुत अच्छा है सुबह, तो 3 से 4 भी, 4 से 5 भी उठ के जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमें बहुत प्यार से उठाता है। वो प्यार ही है बाबा का जिसकी वजह से हम उठ जाते हैं। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारा दिन परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाबा अपने परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है। आप सब बाबा के बच्चों को इतना नशा है, इतना इतना गुमान होना चाहिए बाबा के बच्चों को कि परमात्मा अपने धाम छोड़कर, परम धाम छोड़कर हमको पढ़ाने आते हैं।
ऐसा कभी सुना है कि भगवान रोज अपना धाम छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितनी भी दूर दूर से आए, अब बहुत दूर दूर से बाबा के बच्चे आते हैं बाबा से मिलन मिलाने, लेकिन परम धाम से दूर कोई देश है नहीं। है कोई देश? अब बाबा पूछते हैं, बताओ परम धाम से दूर कोई देश है? अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन परम धाम से दूर कोई देश नहीं। परम धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। ऊंचे से ऊंचे धाम से ऊंचे भगवान ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। परम धाम ऊंचे से ऊंचे धाम से ऊंचे परमात्मा हम ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं बाबा, और हमारा साथ भी देते हैं। अब सतगुरु के रूप में बाबा हर कार्य के लिए हमको श्रीमत भी देते हैं और बाबा साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाबा के साथ खाते हो, अगर अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। अब बाबा कहते हैं अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से। ज्ञान किसका है ये? बाबा का, तो बाबा सुनाता है। अब खाते भी हो, खाना भी खाते हो तो बाबा के साथ खाते हो, बाबा को याद करते खाते हैं ना बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं अकेले खाते हो तो इसमें बाबा की गलती नहीं है, शिव बाबा को भूल के खाते हो तो वो आपकी गलती है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हो तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। अब बाबा, आप बच्चों ने बाबा से वायदा क्या किया कि साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। तो बाबा कहते हैं सोना भी अकेले नहीं है आपको। अकेले सोते हो तो बुरे बुरे सपने आते हैं, ख्यालात सपन में भी आते हैं, लेकिन बाबा का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मीठे बच्चे मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो, बाबा को याद करके सो, बाबा के साथ सो। बाबा मेरे मेरे प्यारे मीठे बाबा आ जाओ, मुझे अपनी गोद में सुला लो, बस इतना सा शब्द कहना और बाबा हम बच्चों के लिए हाजिर। तो उठते भी हो तो भी साथ, सोते भी हो तो भी साथ, खाते भी हो तो भी साथ, चलते भी हो तो भी साथ। तो कितना हर कदम पे हमको बाबा का साथ मिला है। हम बच्चों को वो अनुभव होना चाहिए, वो एहसास होना चाहिए हर पल बाबा हमारे साथ है। अगर ऑफिस भी जाते हो, दफ्तर भी जाते हो, कोई बिजनेस भी करते हो, बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक परमात्मा शिव बाबा है। भले ही बिजनेस आपका है लेकिन उसका मालिक कौन है, उसको चला कौन रहा है? बाबा चला रहा है। दफ्तर में जाते हो, आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाबा है, ये निमित्त मात्र है, उनको डायरेक्शन से काम करते हैं। अब बाबा कहते भले ऑफिस जाते हो तो आपका कोई डायरेक्टर हो, हमारा डायरेक्टर हमारा बॉस तो शिव बाबा है, उसके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाबा मित्र बनकर, फ्रेंड बनकर हमको बहलाते हैं। इतना प्यार इस संसार में परमात्मा शिव बाबा के कोई भी नहीं दे सकता जितना बाबा हमको अनुभव कराता है। वो अनुभव जिसने किया है उसी ने सब कुछ संसार को छोड़कर बाबा के इस ज्ञान में लग गए। जिसने इस अनुभव को किया है, अनुभव से ही हम बाबा से जुड़ते हैं। तो हम जब उदास हो जाते हैं तो बाबा दोस्त बनकर हमको बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो तो बाबा आंसू आते हैं तो बाबा पोंछने के लिए भी आते हैं। जब प्रेम में कभी हम रोते हैं, बाबा के प्यार में रोते हैं, तो बाबा हमारे आंसू पोंछने भी आते हैं। आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। बाबा आपके आंसू पोंछने आते हैं और आपके आंसुओं को अपने दिल की डिब्बी में मोती समान समा लेते हैं। अगर कभी नटखट होकर बाबा से रूठ भी जाते हो तो भी बाबा कहते हैं रूठते भी बहुत मीठा मीठा हो, लेकिन बाबा रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। तो इतना प्यार कोई इस संसार में हमसे कर नहीं सकता। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बाबा रूठे हुए बच्चे को मनाने आते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे भी मनाते हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है हमारी?
बाबा के साथ है। हर दिनचर्या हमारी किसके साथ है? किसी साधारण मनुष्य के साथ नहीं। हमारी दिनचर्या किसके साथ है? स्वयं इस संसार को चलाने वाले परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ है। सोचते हो, हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है। बाबा बच्चों को खेल देख के यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। अब बाबा ने इतना प्यार दिया, हर पल हमारे साथ है, तो उसको स्मृति में रखो, उसको भूलो नहीं। सोचते हो, हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बन जाते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते, भूल जाते हो। सोचते तो हो लेकिन घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। स्वरूप बनने से अपनी गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होती हैं। जैसे जब हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं कि आप शांत, उस शांति को अनुभव करो। शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा कहते हो मैं सतयोगी देवता हूँ, तो उसकी स्मृति को अनुभव करो, उन गुणों को अपने अंदर इमर्ज करो। तो स्वरूप बनने से अपनी गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज हो जाती हैं। जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई ऑक्यूपेशन होता है, कोई व्यापार करता है, जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशंस के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप अपनी सीट पर सेट रहोगे, मैं सतयुगी देवता हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो गुण, वो शक्तियाँ, उसका नशा आपके चेहरे से, चलन से, कर्म से दिखाई देगा। उस पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये गुण, ये शक्तियाँ हमारी नेचर बन जाएं। और ब्राह्मणों की नेचर कैसी हो? बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की नेचर, कभी कभी कहते हो ये बाबा हमारी नेचर बन गई, ये हमारी नेचर बन गई। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाबा की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। जैसा व्यवहार, जैसा कर्म ब्रह्मा बाबा ने किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम सब बाबा के बच्चों के लिए। तो हमें उनको फॉलो करना है। तो जो ब्रह्मा बाबा की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाबा की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाबा का हर कदम है, वही ब्राह्मणों का कदम है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाबा के कदम है, वही ब्राह्मणों के कदम है। अब आपके बोल ऐसे मधुर हो जो बाबा समान हो। अब ब्रह्मा बाबा ने के बोल, कर्म, कर्तव्य सब बाबा ने, शिव बाबा जैसे जैसे उनको श्रीमत देते गए, वैसे वैसे अपनाते गए। तो आपके बोल कैसे हो? बहुत मधुर हो, शिव बाबा समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान हैं, क्योंकि बाबा ने कई बार ये इशारा दे दिया कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। इस समय बाबा कहते हैं आपको क्या करना? सदा युक्ति युक्त बोलना। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है। तो अभी आपको क्या करना है? बाबा ने इशारा दे दिया, समय प्रमाण थोड़ा सा समय है, इसमें क्या क्या खजाना हमको जमा करना है? बाबा ने कहा सर्व खजाने जमा करो। बस एक जन्म ये संगम का है, जिसपे हम जब खजाने जमा करते हैं, माना जैसे लोग क्या करते हैं, साधारण लोग धन जमा करके रखते हैं ना, भविष्य में काम आएगा। ऐसे हम बाबा के बच्चों को और क्या जमा करना है, क्या जमा करना है ऐसा जो हमें 21 जन्म उसका सुख भोग सके। तो बाबा कहते क्या क्या जमा करोगे? सर्व खजाने जमा करने का, उसमें सबसे पहले समय बचाना है अपना व्यर्थ से, समय का खजाना। संकल्प क्या सोच रहे हो, इसका खजाना। बोल क्या बोल रहे हो, इसका खजाना। बोल को भी बहुत इकोनॉमी करना है। ज्ञान धन का खजाना, कितना ज्ञान हमने ग्रहण किया और कितना अपने जीवन में धारण किया। योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना। अगर आपने अभी जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारा दिन में अपने एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है,
देखते हो ना कि हमारा इतना धन जमा है, अभी हमारे पास 1 लाख है, 2 लाख है, अभी ऐसे ऐसे ही बाबा कहते हैं इन खजाने को चेक करो। चेक करो, सर्व खजाने चाहिए। अब बाबा कहते हैं ऐसे ही हर एक खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो, सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने को जमा करो। 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सकेंगे। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी। ये बाबा ने कब कहा था हमसे? 1998 में कहा था कि टू लेट की घंटी नहीं बजी, लेकिन अब तो बज चुकी है। ये 1998 की मुरली हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज मुरली है। तो बाबा ने कहा अभी टू लेट की घंटी नहीं बजी, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा। टू लेट, फिर क्या करेंगे? अचानक से बाबा ने कहा जब आउट हो जाएगा टू लेट, तब फिर क्या करेंगे? तब तो दौड़ के भी भागेंगे तो भी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। उस समय जमा करेंगे कितना भी चाहो, समय नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कई बार इशारा दे रहा है जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। सिर्फ शक्तिमान नहीं, आपका टाइटल बाबा ने क्या कहा? सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी सर्व गुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं, भविष्य में सतयुग में कैसे आपकी क्या इमेज होगी? सर्व गुण संपन्न। ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाना जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो 100 परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। बाबा कहते हैं समय लगता है अपने आप को बदलने में, एक एक खजाने को जमा करने में, चेक करने में, लेकिन जो 100 परिवर्तन करता है, जो दूसरे का पर चिंतन ना करके 100 का परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो। अगर आपका कोई साथी है तो आप अगर वो किसी को शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो उसको इशारा दो कि समय कम बचा है, अगर चाहो तो बाबा से इन ज्ञान गुणों के खजाने से संपन्न करो और भविष्य के लिए अपना पद निर्धारित करो। अगर बाबा कहते हैं शुभ भावना से उसको परिवर्तित करो, अगर आप ही के लौकिक परिवार में कोई है तो उसको शुभ भावना से परिवर्तित करो, नहीं तो उसको इशारा दो। अब तो भी ना समझे तो बाबा कहते हैं अगर उसके बाद भी ना समझे तो क्या करो? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दो, यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दो और 100 परिवर्तन करके आगे उठते चलो। अपने आप का परिवर्तन करके अपने को देखो और आगे बढ़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने के लगाव का धागा है। अब आप क्या करो? किसी की वजह से आप ही नहीं आगे बढ़ पा रहे हो तो बाबा कहते हैं ये क्या है? सोने के लगाव का एक धागा है, ये भी आपको उड़ने नहीं देगा। अब आप सोचोगे मेरा साथी आगे बढ़े तो मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ, तो बाबा कहते हैं ये भी एक तरह का विघ्न है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, 100 का परिवर्तन नहीं करने दे रहा है, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये भी एक महीन लगाव का धागा है। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। अब क्या करना? स्वयं को इन महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। बाबा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अब क्या गिफ्ट बाबा बच्चों से कहते हैं? आप इस मुक्ति वर्ष में 1998 में जब मुक्ति वर्ष मनाया जा रहा था तो बाबा ने कहा उस मुक्ति वर्ष में, और अभी भी बाबा कहते हैं आपको क्या गिफ्ट देना है? बच्चों को संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना दोनों समान करने वाले शिव बाबा समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाबा को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणिभव। संगम युग संतुष्टता का युग है, जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं।
क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाना से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी नहीं। इसीलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ है ही संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खटपट ना हो। परिवार में रहना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। स्लोगन है आज की मुरली से, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। तो आज बाबा ने बहुत प्यार इस मुरली में दिया हम सब बच्चों को। बाबा ने कहा सभी खजानों को जमा करो, चेक करो, अकाउंट देखो। जैसे दुनिया में लौकिक लोग अपना अकाउंट धन का देखते हैं, ऐसे आप ये देखो हमने समय संकल्प का खजाना कितना जमा किया। साथ ही साथ एक मुक्ति वर्ष में 100 परिवर्तन करो। किसी की वजह से पीछे मत हटो, आगे बढ़ते चलो और 100 का परिवर्तन करते चलो। तो आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये बहुत पावरफुल सम्मान है। अगर 21 दिन इस सम्मान का अभ्यास कर लिया जाए तो जीवन में कोई भी विघ्न हो, उस विघ्न को आसानी से हम दूर कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। प्रकृति के मध्य विराजमान मैं एक परम पवित्र आत्मा इस संसार को पवित्रता की किरणों से भरपूर कर रही हूँ। पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा से पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा में निरंतर समा रहा है और मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में ये प्रकाश फैलता जा रहा है। ये संसार पावन बनता जा रहा है, पवित्रता से संपन्न हो गया।